बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 11। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके देखे थे जो कि एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, और उसके अंदर जो हमने कुछ मेथड्स देखे थे उसमें एक UART, बेसिकली ये मेथड तो नहीं था, ये एक टेक्नोलॉजी थी। और उसके अलावा SPI, I²C, उसके अलावा JTAG, हमने इसके बारे में पढ़ा था। आपका जो अगला टॉपिक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है और हम लोगों ने ये कम्युनिकेशन के जो हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको ज़रूर डिस्कस करें। इसलिए मैं आज का जो आपका टॉपिक है वो मैं उसके अंदर 3 चीज़ें कवर करूँगा जो कि HSC लाइन में दी हुई हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्लाउड का रोल है IoT के अंदर, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं इसको अपने लास्ट लेक्चर में शायद डिस्कस करूँ, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का अलग से एक कोर्स भी पढ़ाया जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो शायद आप में से कुछ लोगों ने क्लाउड के बारे में ना पढ़ा हो। तो क्लाउड के बारे में मैं एक शॉर्ट सा एक पार्ट रखूँगा, लेकिन वो मैं मे बी लास्ट लेक्चर में रखूँगा, लेकिन हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो चीज़ हम कवर कर रहे हैं उसमें एक तो हम फर्मवेयर के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्मवेयर क्या चीज़ होती है, ये एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म है, इसको हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बेसिकली जब आप IoT में काम करते हैं तो सेंसर डाटा को देखने के लिए आपको एक डैशबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे सेंसर डाटा को डिस्प्ले किया जाता है। अब ये आप एंड्रॉयड के बारे में भी कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप सेंसर डाटा देखना चाहते हैं, या विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन। तो मैं आज एक एग्जांपल भी आपके सामने रखूँगा जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये एप्लीकेशन डैशबोर्ड जो है ये बनता किस तरह है। स्पेसिफिकली मैं वेब के हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो एप्लीकेशन डैशबोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा वो वेब बेस्ड भी किया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में तो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये बड़ी कॉमन चीज़ देखी होगी कि अब मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैन्स को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो उसके बारे में तो मैं आज डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ वो मोर और लेस इसको कवर करेगी। फिर उसके अलावा जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, बेसिकली जो फर्मवेयर है वो एम्बेडेड सिस्टम के लिए होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर तक देखेंगे। इसको कॉन्फ़िगर और मॉनिटर कैसे किया जाता है, मतलब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस तरह डिवाइसेस के अंदर इसको हम लोग इम्प्लांट करते हैं, किस तरह इसकी एचिंग करते हैं और फिर डिवाइसेस काम करती हैं। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आज हम जो है कलेक्टिवली कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको फर्मवेयर के बारे में बताऊंगा, एप्लीकेशन डैशबोर्ड के बारे में ज़रा ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि ये पूरी एक फील्ड है कि किस तरह डैशबोर्ड डेवलप किया जाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये डिफरेंट वे में होता है। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में मैं आज आपको नहीं बता सकता, लेकिन हम इसके बारे में फ्यूचर में कुछ डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप लोग अपने हार्डवेयर को मोबाइल की एप्लीकेशन से कंट्रोल करना चाहें। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह फिर हम लोग इसको एक स्पेशली डेवलप सॉफ्टवेयर के ज़रिए कॉन्फ़िगर और कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूचर लेक्चर्स में फिर हम लोग डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस कोर्स का लास्ट पार्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है फर्मवेयर के फर्मवेयर IoT के अंदर क्या चीज़ होती है और फर्मवेयर का बेसिकली रोल क्या है। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी दिखाऊंगा, जो कि बेसिकली मेरे एक ग्रुप का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था बेस्ड ऑन एम्बेडेड सिस्टम, जो कि बेसिकली IoT बेस्ड सिस्टम था। और उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसके अंदर हम लोग फर्मवेयर को जो है वो एच करते हैं। फर्मवेयर क्या चीज़ होती है? फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर की एक फॉर्म है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। ज़रा इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, द वर्ड इज़ फर्म, और इंग्लिश में फर्म का मतलब होता है कि अगर आप लोग किसी चीज़ को स्ट्रांगली या फोर्सफुली कहीं पे जो है फिक्स करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि वो फर्म हो गई है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज़्यादा फर्मली इम्प्लांट किया जाए, और इस तरह इम्प्लांट किया जाए कि ये एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि ना अपडेट किया जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है, और ना ही उसमें किसी किस्म की भी मॉडिफिकेशन की जा सकती है जब तक कि डिवाइस आपकी काम कर रही है। तो ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर को फिर हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। तो ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि चेंजेबल ना हो, जो कि अपडेटेबल ना हो, जब तक आपकी डिवाइस काम करेगी वो सॉफ्टवेयर ना चेंज हो सकता है, ना अपडेट हो सकता है, ना मॉडिफाई हो सकता है। तो क्योंकि वो अब फर्म हो चुका है, जब तक वो डिवाइस काम कर रही है तब तक उसका सॉफ्टवेयर ना चेंज हो सकता है, ना रीराइट हो सकता है, ना मॉडिफाई हो सकता है। तो क्योंकि वो फर्म हो चुका है तो अब वो स्पेशल सॉफ्टवेयर क्या बन गया? फर्मवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर की मॉडिफाइड फॉर्म फर्मवेयर। मैंने आपको बता दिया कि फर्मवेयर एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि परमानेंटली एक डिवाइस के साथ हम लोग अटैच कर देते हैं।
एच का मतलब होता है कि हम लोग उसको बेसिकली प्रोग्राम कर देते हैं उस डिवाइस के अंदर और फिर वो परमानेंटली उसमें एच हो जाता है, मतलब वो अब चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस में अपडेट किया जा सकता है लेकिन नॉर्मली वो अपडेटेबल भी नहीं होता। जब तक डिवाइस चल रही है, जब तक वो हार्डवेयर काम कर रहे हैं, उसका फर्मवेयर बिल्कुल एज इट इज़ उसके अंदर वैसे ही रहेगा, ना वो चेंज हो सकता है ना वो अपडेट हो सकता है। स्पेशली फर्मवेयर की सिग्निफिकेंस साथ ही हम लोग बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम की। मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जो कि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया होता है। अब क्योंकि जो स्पेशल कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया है, इसलिए जो इसका सॉफ्टवेयर होता है वो भी स्पेशल होता है, और इसी स्पेशल सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको फर्मवेयर बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पॉइंट के ऊपर एक पॉज दें और ज़रा दोबारा जाके आप काइंडली एक दफ़ा एम्बेडेड सिस्टम को दोबारा से डिस्कस करें, ताकि हम लोग जो है जब एम्बेडेड सिस्टम्स की डिस्कशन को आगे हम लोग बार बार यूज़ करेंगे तो आपको मुश्किल ना हो। तो जस्ट गिव इट अ पॉज और अब एक दफ़ा जाके एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन को दोबारा देखें ताकि आपको फर्मवेयर रिलेटेड टू एम्बेडेड सिस्टम ज़रा क्लियरली समझ आए। अगर आपने एम्बेडेड सिस्टम की डिस्कशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लिया और उसके लेक्चर को एक दफ़ा देख लिया, तो अब आपको ये रिकॉल हो जाना चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेशली डेवलप्ड डिवाइस होती हैं और ये ऐसा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि एक स्पेशल मकसद के लिए बनाया गया होता है। अब क्योंकि ये ऐसा कंप्यूटर जो स्पेशल मकसद के लिए बनाया गया तो इसका सॉफ्टवेयर भी स्पेशली डेवलप होता है। क्योंकि ये स्पेशली रिटर्न सॉफ्टवेयर होता है इसलिए हम लोग इसको फर्मवेयर बोलते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है और उसको रन करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि परमानेंट होता है, मॉडिफाई नहीं हो सकता, चेंजेबल नहीं हो सकता, अपडेटेबल नहीं हो सकता, और ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये फर्मवेयर कहाँ पे होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस फर्मवेयर को हम लोग प्रोग्राम करते हैं इन माइक्रो कंट्रोलर। हम इस फर्मवेयर को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम कर देते हैं और फिर माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कि हमारे फर्मवेयर उसको इंस्ट्रक्शन पास कर रहा होता है। जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पास करता है। सिमिलरली फर्मवेयर माइक्रो कंट्रोलर का एक सॉफ्टवेयर है जो उसको बताता है कि उसने डिफरेंट टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं। तो ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस फर्मवेयर देता है और फिर माइक्रो कंट्रोलर बाकी एम्बेडेड सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं, जैसे कि MP3 प्लेयर्स आपने कभी यूज़ किए हो तो ये बड़ा एक छोटी सी एक समझ लें कि एक डिवाइस होती है और आप इसके ऊपर जो है ऑडियो फाइल्स को रन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी फॉर एग्जांपल स्क्रीन भी होती है और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि आप वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और छोटे मोटे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो MP3 प्लेयर्स को रन करने के लिए जो उन्होंने सॉफ्टवेयर उसके अंदर लिखा हुआ होता है वो फर्मवेयर होता है। ये फर्मवेयर इसलिए कि आपने में से बहुत कम लोगों ने MP3 के सॉफ्टवेयर को कभी चेंज किया होगा या उसको अपडेट किया होगा, और इनफैक्ट आप अगर ये करेंगे तो हो सकता है कि आपकी हार्डवेयर डिवाइस डेड हो जाए, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज जो MP3 प्लेयर्स बना रही हैं वो अपने ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए वो क्योंकि स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, उसका काम क्या है, ऑडियो फाइल्स को रन करना, यूज़र को के साथ इंटरेक्ट करना, डिफरेंट ऑडियो फाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इसलिए जो MP3 प्लेयर का सॉफ्टवेयर है उसको फर्मवेयर कहा जा सकता है। एक और अच्छी एग्जांपल इसके टीवी रिमोट्स होते हैं। आप घर के अंदर टीवी रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं कि ये एक बड़ी सिंपल सी डिवाइस है जो कि आपके टीवी को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पास करती है कि वॉल्यूम अप होना चाहिए, वॉल्यूम डाउन होना चाहिए, लेकिन स्टिल टीवी रिमोट कंट्रोल को भी रन करने के लिए एक बहुत ही स्मॉल स्केल का सॉफ्टवेयर लिखा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। तो आपने कभी टीवी के रिमोट कंट्रोल के सॉफ्टवेयर को ना कभी अपडेट किया होगा, मतलब इवन कि शायद आप लोगों को यह भी ना पता हो कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कोई सॉफ्टवेयर भी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल का और बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए हम लोग उसको नाम देते हैं फर्मवेयर का। इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रोबोटिक डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कार को पेंट करने के लिए रोबोट्स होते हैं और इंडस्ट्री में डिफरेंट रोबोट्स होते हैं। अब हर एक रोबोट का एक स्पेशल काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रोबोट जो है वो काम करेगा पैकिंग का, तो जब तक वो रोबोट काम करता रहेगा अपनी लाइफ में, वो उसका काम है सिर्फ पैकिंग करने का। तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है वो एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि पैकिंग का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करना है। इसलिए वो जो प्रोसेस वो जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है वो फर्मवेयर का जो है वो बेसिकली फर्मवेयर है, क्योंकि वो ना चेंज हो सकता है ना अपडेट हो सकता है और वो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग आज एक याद रखिएगा कि जो एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ इसका मकसद कोई ये नहीं है, आपको वैसे तो फर्मवेयर की समझ आ गई होगी। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका मकसद कोई आप लोगों को जो है IoT सिस्टम डेवलप करना सिखाना नहीं, क्योंकि IoT डिवाइसेस या सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, आपको डिवाइसेस का नॉलेज होना चाहिए, आपको एम्बेडेड सिस्टम का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक जर्नल प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि
क्योंकि आपकी एचएससी की आउटलाइन ये कहती है कि आपको ये बताया जाए कि फर्मवेयर क्या होता है और फिर डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, और वेरी फर्स्ट प्लेस पर आईओटी डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर लिखा कैसे जाता है या फर्मवेयर लिखा कैसे जाता है, फिर उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब ये सारी बातें तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने रखी है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिससे आपको मोर और लेस थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि फर्मवेयर लिखा कैसे जाता है आईओटी डिवाइसेस के लिए। और अगर आप अपनी कोई आईओटी डिवाइस बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं अपनी आईओटी डिवाइस बनाने के लिए। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू आपको ये चीज़ समझ आएगी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बता दी कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात देखी थी कि एम्बेडेड सिस्टम का आईओटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह ये होती है कि आईओटी डिवाइसेस एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। कोई आईओटी डिवाइस एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बनाई जाएगी, कोई आईओटी किसी फॉर एग्जांपल होम ऑटोमेशन के लिए बनाई जाएगी, कोई आईओटी डिवाइस ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनाई जाएगी, कोई आईओटी डिवाइस फॉर एग्जांपल रूम के किसी पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए जो है बनाई जाएगी। जब डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाई जाएगी तो इसका मतलब है कि वो एम्बेडेड सिस्टम है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि अब वो एम्बेडेड सिस्टम है और स्पेशल पर्पस आईओटी डिवाइस है तो हमें उसके लिए स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर एक स्पेशल एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए एक स्पेशल फर्मवेयर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो फर्मवेयर लिखा कैसे जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि जो फर्मवेयर इसलिए कहलाता है क्योंकि ना ये अपडेटेबल होता है ना ही ये रिप्लेसेबल होता है। अब आप ये काम करेंगे कैसे, तो आज की इस लेक्चर में, ये लेक्चर ब्रीफ इस लिहाज से कि मैंने सिर्फ आपको ये एक जनरल आइडिया देना है। रिमेंबर के कोई एग्ज़ाम में मैं आपको कोई स्पेशल ऐसा कोई सिस्टम जो है बनाने को नहीं दूंगा, लेकिन एक मैं चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि आपको ओवरऑल इस एग्जाम्पल से ये ज़रूर पता चले कि अगर आप लोग फ्यूचर में आईओटी डिवाइसेस पे काम करना चाहें या आप अपनी आईओटी डिवाइस बनाना चाहें तो आप किस तरह एक आईओटी डिवाइस बनाएंगे और उसका सॉफ्टवेयर कैसे लिखेंगे और आप उससे काम कैसे लेंगे। तो चलें जी, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जांपल का मैं सहारा लूँगा और आपको पता चलेगा कि ये जॉब कैसे परफॉर्म की जाती है। सपोज़ करें, ये बेसिकली मेरा एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था कि सपोज़ करें कि आप एक छोटा सा एक हार्डवेयर बनाना चाहते हैं और इस हार्डवेयर का मकसद ये है कि ये आपको बताए कि जो वाटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी पीने के काबिल है या नहीं है, रादर दैट वाटर इज़ ड्रिंकेबल और नॉट। क्योंकि आजकल के ज़माने में स्पेशली जो अर्बनाइजेशन हो रही है, हमें वाटर की क्वालिटी का बहुत ज़्यादा हमें इशू रहता है क्योंकि पानी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, उसमें कंटेमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि आया वो वाटर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीने के काबिल है या नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो आपको वाटर की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा मशहूर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं पीएच मीटर। पीएच क्या चीज़ होती है, ये एसिडिटी या आपको बताते हैं कि ये कोई भी लिक्विड कितना एसिडिक या बेसिक है, या कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है, या कोई भी केमिकल, तो आप पीएच वैल्यू से चेक कर सकते हैं। जैसे कि पीएच वैल्यू एक अच्छे पानी की 7 जो कि न्यूट्रल होनी चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो ना ही वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो। तो अगर आपकी पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में है तो ये ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा एसिडिक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। लेकिन हमने एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो कि हमें सेंसर डाटा, अब होगा क्या, देखें आपने वाटर की क्वालिटी चेक करनी है। इसका मतलब है कि अच्छा चले मैं आपको ये चीज़ ऐसे बता देता हूँ कि इसके लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। एक तो आपको चेक करनी पड़ेगी पानी की पीएच वैल्यू। आप एक ऐसा हार्डवेयर बनाएंगे जो आपको वाटर की पीएच वैल्यू बताएगा। इसका मतलब है कि एक तो मुझे पीएच सेंसर चाहिए जो मुझे पीएच वैल्यू उस लिक्विड की या उस वाटर की सेंस करके देगा। दूसरी एक चीज़ जो आपको शायद मालूम ना, वो होती है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी सादा अल्फाज में टर्बिडिटी गंदलापन होता है, लेवल ऑफ कंटेमिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी के अंदर मिट्टी की मकदार बहुत ज़्यादा है तो पानी धुंधला हो जाएगा, वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा है। पानी जितना ज़्यादा शफाफ होता जाएगा, जितना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, तो उसकी टर्बिडिटी उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो अगर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है तो मतलब गंदलापन बहुत ज़्यादा है, टर्बिडिटी बहुत लो है तो इसका मतलब है कि पानी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है। पानी जितना क्लियर होगा वो पीने के लिए उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो काबिल इस्तेमाल है। तो ये दो चीज़ें हमने चेक करनी है और हमने इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने एक डेवलप किया भी था, मैं आपको अभी आगे लेके मैं दिखाऊंगा, जो कि हमने एक छोटा सा हार्डवेयर बनाया था जो कि कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता था पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नंबर 1 हम ऐसे एम्बेडेड सिस्टम कहाँ से लेके आएंगे, नंबर 2 हम उसका सॉफ्टवेयर कैसे लिखेंगे, कैसे ये सेंसर हमें डाटा भेजेंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किया जाएगा। ये वो सिनेरियो है जो मैं आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ। क्या हम करेंगे ये कि सबसे पहले प्लीज़ याद रखिएगा कि आपको ये कम्प्लीटली समझने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ओवरऑल भी इसका आइडिया क्लियर हो जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ।
सबसे पहले तो हम एक एम्बेडेड सिस्टम चूज़ करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आर्डिनो, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ये एम्बेडेड सिस्टम क्या करेगा, ये हमारे पूरे सिस्टम का ब्रेन होगा। ये ब्रेन क्या करेगा, ये ब्रेन सेंसर से रीडिंग लेके आएगा और फिर ये रीडिंग हमें आगे भेजेगा ताकि हमें पता चले कि पानी की क्वालिटी कैसी है। लेकिन ये एम्बेडेड सिस्टम तब भी काम करेगा जब हम लोग इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डालेंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस इसको देंगे। वो इंस्ट्रक्शंस हम इसको देंगे और वो जो इंस्ट्रक्शंस हम इसको देंगे वो चीज़ कहलाएगी फर्मवेयर, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी से। तो ये फर्मवेयर क्या करेगा, ये फर्मवेयर इस एम्बेडेड सिस्टम को अनेबल करेगा कि वो सेंसर से डाटा रीड करे कि पानी की पीएच वैल्यू कितनी है, पानी के अंदर टर्बिडिटी लेवल कितना है, और ये चेक करने के बाद वो हमें किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ये चीज़ें डिस्प्ले करें। तो इस पूरे सिस्टम में जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करनी है वो एक तो ये कि हमें एक एम्बेडेड सिस्टम चाहिए, एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, जो कि हमने डिस्कस किया था कि एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। मैं उसके लिए आर्डिनो का इंतखाब कर रहा हूँ। फिर आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे कि C++ है या पाइथन है। तो हमें एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करेगा, जिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसके ज़रिए हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि वो हमारे सेंसर के डाटा को रीड कर सके। फिर हमें सेंसर्स चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि हम pH और टर्बिडिटी सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग इसके अंदर ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि देखें, अगर आपने वाटर की क्वालिटी को चेक करना है तो आप हर जगह कंप्यूटर को साथ नहीं लेके जा सकते। तो वाई नॉट कि हम लोग इसके साथ एक ब्लूटूथ डिवाइस लगाएं जो सेंसर डाटा को वायरलेसली ट्रांसमिट करें, और हम लोग कहीं पे भी बैठ के ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन करें और सेंसर डाटा को रीड करें। ठीक, और फिर स्पेशली हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो हमारे सेंसर डाटा को हमें डिस्प्ले करे ताकि हमें पता चले कि हमारे वाटर की जो क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 ये है कि हम लोग अपने हार्डवेयर को या अपने एम्बेडेड सिस्टम को या अपने माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कैसे करेंगे, हम इस ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए अगर आप लोग आर्डिनो का इस्तेमाल करें, आप में से बहुत सारे लोग शायद आर्डिनो को जानते भी होंगे, तो इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए अवेलेबल है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ये एक कंपाइलर है, ये C++। अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करें तो ये आपको C++ की तरह लगेंगी। तो जो लोग आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम करना चाहते हैं वो आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट आर्डिनो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे पहले आपको इस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा, एक फर्मवेयर लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जी जिनको मैं यहाँ हाईलाइट करूँ, इसमें कुछ कमांड है जैसे प्रिंट है, सीरियल है, फॉर लूप है। फॉर लूप का बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। ये कमांड ये इंस्ट्रक्शंस जब हम इसमें लिखेंगे, इसका एक सिंटैक्स है, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, तो हम लोग अपनी आर्डिनो को या अपने माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर लेंगे। दैट इज़ आवर स्टेप नंबर 1, और यही सबसे क्रूशल स्टेप है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस हार्डवेयर के लिए अपना फर्मवेयर लिख रहे हैं। तो जब भी आप कोई IoT डिवाइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने एम्बेडेड सिस्टम को प्रोग्राम करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा एम्बेडेड सिस्टम है। अगर आर्डिनो है तो उसको प्रोग्राम करने के लिए कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जैसे कि अगर आप रेस्पबेरी पाई का इस्तेमाल करें, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। उसके लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो होती है पाइथन। लेकिन इस वाले एम्बेडेड सिस्टम के लिए क्योंकि आर्डिनो बेस्ड है तो हम लोग इसमें आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 2 ये है कि जो आपने हार्डवेयर बनाया है वो क्या करेगा, वो जो आपने एम्बेडेड सिस्टम के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर लिखा है वो सॉफ्टवेयर आपको डाटा भेजेगा। अच्छा, ये मैं पहले आपको दिखा दूँ। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे एक इमेज नज़र आ रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट था जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया था, और इसके डिफरेंट पार्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। एक तो इसके अंदर ये आपको माइक्रो कंट्रोलर नज़र आ रहा है। ये वो वाली आर्डिनो नहीं है जो आपने पहले देखी थी, ये आर्डिनो नैनो है, और ये छोटी वाली आर्डिनो होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हार्डवेयर का साइज़ ज़रा छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद ये 2 सेंसर्स मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए। ये जो आपको सेंसर नज़र आ रहा है ये pH सेंसर है। इसको हम पानी में डिप करते हैं, ये रॉड्स है, और ये आपको बताता है कि पानी की pH वैल्यू कितनी है। फिर ये वाला जो सेंसर है ये टर्बिडिटी सेंसर है। इसको भी हम पानी के अंदर डिप कर देते हैं और ये बताता है कि पानी में गंदलापन कितना है। ठीक है, पानी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, जितना पानी ये बेसिकली बताएगा कि पानी कितना शफाफ है। और ये ब्लूटूथ डिवाइस है जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी, जो हमारे सेंसर डाटा को, अब होगा ये कि सेंसर डाटा पहले कहाँ जाएगा, इस माइक्रो कंट्रोलर के पास, और ब्लूटूथ के ज़रिए ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जो कि हम लोगों ने आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी लिख देंगे। ये प्रोग्राम इसके अंदर लिखा कैसे जाता है, इसके लिए आप एक USB केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको एक पोर्ट नज़र आ रही है, आप एक पोर्ट अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, एक पोर्ट आप इस डिवाइस के साथ लगाते हैं, और ये वाला प्रोग्राम जो है
ये आपके कंप्यूटर से ट्रांसफ़र हो जाएगा इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर और फिर ये आगे काम करना शुरू कर देगा। इससे ज़्यादा डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि जिन लोगों को आर्डिनो का भी आइडिया नहीं है वो शायद उनके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको आइडिया बता दिया कि मैंने फर्मवेयर लिखना कैसे है। तो फर्मवेयर कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर एम्बेडेड सिस्टम की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आप उसके ज़रिए ये फर्मवेयर लिख सकते हैं। और ये फर्मवेयर क्या करेगा, ये इस ब्रेन को कंट्रोल करेगा ताकि ये ब्रेन जो है ये हमें सेंसर का डाटा हमें सेंड कर दे। जब आप ये कर लेंगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे सेंसर डाटा को डिस्प्ले करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक मैंने स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जो हार्डवेयर है ये वाला हार्डवेयर सेंसर डाटा यहाँ पे डैशबोर्ड, इसको बेसिकली डैशबोर्ड बोलते हैं। जो लोग वेब डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको वेब डेवलपमेंट आती है, उनको ये चीज़ पता होगी कि डैशबोर्ड क्या चीज़ होती है, वो जगह जहाँ पर आपको आपकी रीडिंग्स नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, ये मैं IoT के टर्म में कह रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट के टर्म में थोड़ी सी की डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है। ये सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है यूजिंग LabVIEW। तो याद रखिएगा कि फर्मवेयर लिखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सेंसर डाटा को डिस्प्ले करने के लिए या डैशबोर्ड बनाने के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो आपको आउटलाइन में मैंने चीज़ बताई थी कि फर्मवेयर लिखने के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और डैशबोर्ड बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मैंने फर्मवेयर है वो यूजिंग आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, और जो मैंने डैशबोर्ड बनाया है ये मैंने यूजिंग LabVIEW एक सॉफ्टवेयर है। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसके बारे में पढ़ लें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इसको कोई स्पेसिफिकली याद रखना है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन LabVIEW एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो बड़े अच्छे इंटरेक्टिव वे के अंदर आपको सॉफ्टवेयर जो है अनेबल करता है ताकि आप उसको बना सकें, और स्पेशली यूज़ होता है सेंसर डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गेज वगैरह मैंने लगाए हुए हैं, ये मीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये मीटर आपको बताता है कि पानी में टर्बिडिटी कितनी, फिर उसकी रीडिंग यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती है। अगर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो ये वाला जो इंडिकेटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये रेड कलर का हो जाता है, जिससे क्योंकि ये अभी लाइव नहीं चल रहा है इसलिए शायद आपको पता ना चल रहा हो, तो उससे आपको पता चलता है कि टर्बिडिटी हाई है, चल रहा हुआ है। और वो इसको कैसे पता चलेगा, ये बेसिकली मैंने उस डिवाइस के फर्मवेयर में लिखा हुआ है। फिर पानी की बेसिकली डिफरेंट pH वैल्यू होती है, एसिडिक होती है। अगर pH वैल्यू 7 से लेस है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, अगर 7 है तो न्यूट्रल होती है। तो ये pH वैल्यू, तो फ़ायदा क्या है कि अब ये डैशबोर्ड मुझे बताएगा कि मेरे पास जो जिस पानी के सैंपल को मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो पानी का जो सैंपल है वो उसकी रीडिंग्स क्या हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पूरा IoT सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको पुराने डायग्राम पे लेके जाता हूँ। तो अब मुझे यही चीज़ हो रही है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी डायग्राम में, कि सेंसर डाटा जो है ये मेरे पास क्या करेगा। आई एम सॉरी, मैं जो है एप्लीकेशन वाले पार्ट पे मैं वापस चला जाता हूँ कि जो मेरा जो फर्मवेयर है वो बेसिकली मुझे बताएगा, जो मेरा जो सिस्टम है ये बेसिकली मुझे बताएगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो सेंसर्स का डाटा है ये इस एम्बेडेड सिस्टम के पास पहुँचेगा। इस एम्बेडेड सिस्टम को चलाने के लिए मैंने फर्मवेयर है जो कि मैंने आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए लिखा था। जब ये मैं और ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि अगर आप लोग IoT पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई एम्बेडेड सिस्टम और उससे रिलेटेड उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और फिर वो फर्मवेयर जो है जब उस हार्डवेयर को चलाएगा तो सेंसर डाटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, और उस सेंसर डाटा को रीड करने के लिए फिर आपको एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। तो इस डैशबोर्ड के लिए अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वेब बेस्ड भी अवेलेबल होते हैं ये, और जो है इवन एंड्रॉयड के लिए भी कुछ ऐसे, क्योंकि ये मैंने इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं यहाँ बताना भूल गया वो ये था कि क्योंकि ये डाटा ब्लूटूथ से आता था तो हम लोगों ने इसकी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डेवलप की थी। जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर इसी तरह का एक एप्लीकेशन का एक इंटरफेस था जहाँ पर आपको डाटा नज़र आता था। और इस सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए ये जो मैंने आप, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक पूरा डैशबोर्ड को बनाने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। इसके बैक एंड के ऊपर ये प्रोग्रामिंग है, ये बेसिकली LabVIEW की प्रोग्रामिंग है। तो आपको इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि ये डेवलप कैसे किया गया। ये भी आप देख रहे हैं कि दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अगर आप लोग IoT पे काम करना चाहते हैं तो आपको हार्डवेयर डिवाइसेस को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि माइक्रो कंट्रोलर, जैसे कि देखें इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी है। माइक्रो प्रोसेसर को रन करने के लिए आप विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो जो फर्मवेयर की एग्जांपल कंप्यूटर में ली जाती है वो बायोस होती है। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है तब भी कंप्यूटर का कीबोर्ड काम करेगा। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में अगर विंडोज़, इसके लिए एक चीज़ का आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो जो कंप्यूटर का फर्मवेयर होता है वो उस रोम के अंदर होता है, रीड ओनली मेमोरी, जो बेसिकली बायोस होती है। और बायोस इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक नया कंप्यूटर परचेज़ किया और उसमें विंडोज़ नहीं है
तो कंप्यूटर चलेगा कैसे? डेफिनेटली वो बेसिक ऑपरेशंस करेगा, जैसे कि स्क्रीन पर डिस्प्ले भी आएगा, आपका कीबोर्ड भी चलेगा। ये काम किसके ज़रिए हो रहा होता है? ये फर्मवेयर के ज़रिए हो रहा होता है, जिसका नाम आपने बायोस के नाम से सुना होगा, और ये कंप्यूटर की रोम में लिखा हुआ होता है। ठीक है, फिर आप उसके बाद विंडोज़ का जो है इस्तेमाल करते हैं, और विंडोज़ फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करती है। इसी तरीके से अगर आपने IoT या एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर काम करना है तो आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप उसका फर्मवेयर लिख सकें, और डैशबोर्ड बनाने के लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जो लोग हार्डवेयर का नॉलेज नहीं रखते, शायद उनको ये चीज़ मुश्किल लगी हो। तो याद रखिएगा कि इस लेक्चर में, क्योंकि हमने HEC की आउटलाइन भी कवर करनी होती है, इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको ओवरऑल ये आइडिया दिया। मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ कि नंबर 1, माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है, उसका नाम होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखें, एक दफ़ा आपने पानी को मॉनिटर करने के लिए ये हार्डवेयर बना दिया, अब ये हार्डवेयर मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो इसमें सॉफ्टवेयर मैंने लिख दिया, जो फर्मवेयर मैंने इसके अंदर लिख दिया है, उसका काम है कि वो इन स्पेशल, और याद रखिएगा कि अगर सेंसर चेंज हो जाएंगे तो फिर मुख्तलिफ सेंसर्स के लिए मुझे फर्मवेयर भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर फर्मली इसके अंदर, क्योंकि अब H हो गया है, वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको फर्मवेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि जब आप सेंसर डाटा फैच कर लेते हैं यूजिंग दिस फर्मवेयर, ये फर्मवेयर आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाके पढ़ें कि डिफरेंट IoT डिवाइसेस के लिए किस तरह डिफरेंट फर्मवेयर जो है अवेलेबल है। जो लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, अगर आपको पाइथन आती है तो आप रास्पबेरी पाई के ऊपर काम कर सकते हैं, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है आर्डिनो की तरह। फिर जब सेंसर डाटा आप ले आते हैं तो इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको डैशबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो डैशबोर्ड के लिए फिर अगेन आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। मुख्तलिफ प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे LabVIEW का जिक्र किया, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर LabVIEW को पढ़ें। और मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर दूँ कि जो लोग IoT के ऊपर काम करना चाहते हैं और इस तरह के सिस्टम्स डेवलप करना चाहते हैं, वो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैं उनको गाइड कर दूंगा कि अगर आप लोग IoT डिवाइस डेवलप करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आप उसके लिए किस टाइप ऑफ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब कर सकते हैं अगर आप उसका फर्मवेयर लिखना चाह रहे हैं। ये आपको फ्यूचर में आपके थीसिस के हवाले से भी हेल्प आउट कर सकता है। एंड दैट वाज इट। प्लीज़ इसको आपने इस टॉपिक को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना। कोई मैं आपको कोई पेपर में कोई इससे रिलेटेड एप्लीकेशन नहीं दूंगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कहूँगा कि आप पूरा एक IoT डिवाइस डेवलप करें। हाँ, आपको फर्मवेयर का कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फर्मवेयर का IoT डिवाइसेस में रोल क्या है। दैट वॉज इट अबाउट दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब ये डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो कि स्पेसिफिकली IoT के लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल साबित हुई, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे BLE जो कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट टाइम में जो है नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करूँगा। स्पेसिफिकली ZigBee और Z-Wave ये बड़ी यूज़फुल वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ थी, इसके बारे में मैं स्पेसिफिकली अगले लेक्चर में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है स्मार्ट एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्लाउड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जिसके साथ हमारा कोर्स का कंटेंट भी कंक्लूड हो जाएगा। That was it about this lecture. We will meet in lecture number 12 inshallah. Stay home, stay safe.